नमस्कार। आज हम लोग बाल महाभारत के अध्याय 5 कुंती का अध्ययन करेंगे। कुंती कौन थी? बच्चों, आप लोगों को पता होगा पिछली जो कक्षा हुई थी उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि कुंती कौन है। कुंती महाराज पांडु की पत्नी है जो पांडवों की माता है। इनके पुत्र हैं युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। वैसे तो इन्हें सभी पांचों पांडवों की माता कहा जाता है, लेकिन जो नकुल और सहदेव हैं वो माद्री के पुत्र हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग कुंती के बारे में पढ़ते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा को गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। अब देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जो राजा सूरसेन थे वो श्री कृष्ण के पितामह थे, अर्थात उनके दादा थे, और जो पृथा थी उनकी कन्या थी। तो इस तरह से श्री कृष्ण की बुआ हुई पृथा। और कुंती के रूप और गुणों की जो कीर्ति थी, जो यश था, वह दूर दूर तक फैला हुआ था। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। तो जो उनके बुआ के, जो सूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज, उनको कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने पहले ही कुंती भोज को यह वचन दिया था कि जो उनकी पहली संतान होगी वह उसे गोद दे देंगे। तो जैसे ही कुंती का जन्म हुआ, मतलब पृथा का जन्म हुआ, उन्होंने उन्हें कुंती भोज को सौंप दिया। तो कुंती भोज के यहाँ आने के बाद पृथा का नाम क्या पड़ गया? कुंती पड़ गया। तो यह कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री है। ठीक है, वस्तुतः किसकी पुत्री है? सूरसेन की, राजा सूरसेन की पुत्री हैं। लेकिन कुंती भोज, राजा कुंती भोज के यहाँ आकर के वह उनकी दत्तक पुत्री हैं, इसीलिए उनका नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने एक समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। उन्होंने जब वह अपने पिता के यहाँ, कुंती भोज के यहाँ थी, तो एक बार ऋषि दुर्वासा आए, उनके यहाँ ठहरे और 1 वर्ष तक उनके यहाँ रहे। और इस 1 वर्ष के दौरान कुंती ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे वो प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जिस देवता का ध्यान करोगी तुम्हें उनसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो अपने उसी देवता के समान ही वीर और बलशाली होगा। आगे देखिए, इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने एक सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। क्यों? क्योंकि वह उस समय विवाहित नहीं थी, तो इसीलिए उन्हें यह डर था कि लोग क्या कहेंगे, यह किसका पुत्र है। उसने बच्चे को छोड़ देना उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधीरथ नामक एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधीरथ निःसंतान था। बालक को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह से एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयं आए और हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज से
इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। जो माद्री के पुत्र कौन हुए? नकुल और सहदेव हुए। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल के हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांडवों का 5 का जन्म हुआ। वही तपस्वियों के संग पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तक तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। ये चैप्टर है बच्चों। मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।